नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन। आगामी चुनाव को लेकर हो रहा मंथन। सीएम धामी ने कहा, संगठन के कार्यक्रम और चुनावी रणनीति कर रहे तय। 2000 के नोट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगा था विराम। पौड़ी में बीजेपी नेता की बेटी का मुस्लिम युवक से शादी का कार्ड वायरल। विहिप नेता साध्वी प्राची भड़की, बोली ये एक षड्यंत्र, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। हल्द्वानी में सेक्स रैकेट के मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 महिला और पुरुष को किया अरेस्ट। पश्चिम बंगाल की है मुख्य आरोपी। और डकैती के मास्टरमाइंड महबूब अली पर कार्रवाई। डोईवाला में नई बस्ती कुड़कावाला में अवैध घर पर चला बुलडोजर। पुलिस और प्रशासन मौके पर रहा मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का शुक्रवार को देहरादून में आगाज हुआ, जिसमें बीजेपी नेता आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें लोकसभा सांसदों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हुए हैं, ताकि आम जनता तक बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके और बीजेपी को चुनाव में उन्हीं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठकों के जरिए बीजेपी अपने संगठन के कार्यक्रम और चुनावी रणनीति तय कर रही है, ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके। ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे और जन जन तक जाकर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 में 19 में 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देवतुल्य जनता ने जिताया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो इस बार भी सबके आशीर्वाद के लिए लोगों के बीच में जाकर, और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार देवभूमि का जो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी पुनः 5 सीटें यहाँ से जीतेगी। हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है। भाजपा कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन आज है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश प्रभारी गौतम बैठक में मौजूद है। सह प्रभारी वर्मा, अभियान संयोजक चुगबी इस दौरान मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड के सांसद, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश संगठन के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद है। आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल पर जोर दिया जा रहा है और कार्यक्रमों को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। 3 महीने के संगठन स्तर के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंसीदा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन, जैसा कि भाजपा की ओर से कार्य समिति बैठक का आयोजन किया जा रहा है और भाजपा जो है उसका लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या है इस मामले में ज्यादा जानकारी?
बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। कुछ देर पहले ही इसका शुभारंभ किया गया है दूसरे दिन का। यानी अगर हम पहले 24 घंटे पहले की बात करते हैं, कल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक होती है उसमें रोड मैप तैयार किया जाता है। कार्य समिति की बैठक में किस प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, किस पर मंथन किया जाएगा, कौन कौन से लोग उसमें बुलाए जाएंगे। जहां तक कल की बैठक का सवाल था, कल की बैठक में यह तय किया गया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं, उससे पहले जो उपचुनाव जो अभी कुछ ही महीनों के बाद होने हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ जो निकाय चुनाव हैं, उन पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस रूप में पाए, उसको लेकर के एक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार की तमाम योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये चाहते हैं कि ये एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, ये रिपीट हो जाए, यानी 5 लोकसभा सीट एक बार भारतीय जनता पार्टी को वापस मिल जाए। तो इसके लिए एक कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत जो राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, उनमें सांसद को उसका नोडल अधिकारी बनाया गया। यानी 5 लोकसभा सीटों पर जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं, उनके क्षेत्र में जो काम भारत सरकार और राज्य सरकार के जरिए अब तक कराए गए हैं, उन कामों की व्याख्या, उसकी समीक्षा, उसमें क्या नकारात्मक रहा है, क्या सकारात्मक रहा है, उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, उसका दिशा निर्देश यहां पर सांसद देंगे। यानी लोकसभा चुनाव 2024 की ये तैयारियों का अंतिम रूप इसको कह सकते हैं। आकांक्षा, इसके अलावा एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा, जिसका कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का जो शुभारंभ किया गया है, उसमें एक तय किया गया है कि आगामी जो कार्य समिति की बैठक होगी, जो जिलों की बैठक होगी, जिला कार्य समिति की जो बैठक होगी, उसमें सांसद विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे। यानी जिलों में भी जाकर के सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। कार्य समिति में जो एजेंडा तय किया जाएगा, उसको घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो महाजनसंपर्क अभियान इस रूप में किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो भारत सरकार है, उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां अभी तक रही है, वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि जब वक्त आए चुनाव का, तो उस समय 51% वोट कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से पार्टी को मिल सके, और पार्टी एक बार फिर तो या तो सरकार बनाए या उसके प्रत्याशी जीत कर आए। इसको लेकर के एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें सभी जो मोर्चे हैं उनके अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। आज की कार्य समिति की बैठक में सभी सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, संगठन के महामंत्री मौजूद है, और इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और जो महाजनसंपर्क अभियान के संयोजक हैं तरुण चुगू, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो कुल मिलाकर के एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है 3 महीने के कामों को लेकर, संगठन स्तर से और सरकार स्तर से, कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है और किन किन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, ताकि वोट बैंक के रूप में 51% वोट शेयर जनता के जरिए पार्टी को मिल सके। जी एसएन, जैसा कि भाजपा का दूसरा दिन है आज, और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जनसंपर्क अभियान भी चला रही है, काफी सारे राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस जनसंपर्क अभियान से आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को कितना फायदा मिल सकता है, कितने अच्छे तरीके से लोग भाजपा से इस दौरान कनेक्ट कर सकते हैं? आकांक्षा, सबसे बड़ी बात है कि महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम, इसका मूल मकसद क्या है? इसका मूल मकसद सीधे तौर पर है कि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होना। होने के लिए एक कड़ी बनी है सांसद, क्योंकि सांसदों का चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024। ऐसे में सांसद जब अपने क्षेत्र में जाकर के जनता से, कार्यकर्ताओं के जरिए फीडबैक लेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि किस योजना का लाभ किन किन लोगों तक पहुंचा है और नहीं पहुंचा है, तो किन कारणों से नहीं पहुंचा है। अभी वक्त काफी कुछ है बचा हुआ शेष। ऐसे में उन योजनाओं का लाभ भी उन व्यक्तियों को मिल सके जो उससे वंचित रह गए हैं। यानी वोट बैंक पर नजर है सांसदों की अगुवाई में, और प्रधानमंत्री के या भारत सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दरमियान क्या कुछ उपलब्धियां रही है, ये अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का तात्पर्य यह है कि उस लोकसभा सीट पर या उस विधानसभा सीट पर या उस नगर पालिका की सीट पर जो व्यक्ति मौजूद है, उनको क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, क्या सरकार उनको समझाने में कामयाब हुई है, या फिर संगठन स्तर पर कार्यकर्ता उनके घर तक उस कार्यक्रम को लेकर गए हैं। इसके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये तमाम लोगों को किस प्रकार से अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ते हुए अपने कुनबे को आगे बढ़ाया जाएगा, यही महाजनसंपर्क अभियान का मूल
मंत्र है, यानी 2024 जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से जीतना चाहती है। इसीलिए इस कार्यक्रम को बृहद स्वरूप के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के साथ साथ मैदानी इलाकों में पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इसी को मद्देनजर रखते हुए देहरादून में भाजपा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनसंपर्क अभियान से जुड़ी बातें चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, भाजपा का अगला लक्ष्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से चुनाव जीतना है, जैसा कि इस बार हुआ है। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और इसी के साथ एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर डीएसटी टीम और सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, सूरतगढ़ से एक बड़ी खबर इस दौरान सामने आ रही है, जहां पर 8 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान स्टेडियम ग्राउंड के पास ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 8 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय स्वामी सीधा हमसे फोन लाइन पर सूरतगढ़ से जुड़ चुके हैं। विजय, जैसा कि डीएसटी टीम और सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो क्या है इस मामले में पूरी अपडेट? बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि सिटी थाना पुलिस पिछले लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वहीं आज 3 युवकों को स्टेडियम ग्राउंड के पास से 8 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है और साथ में ही डीएसटी की टीम इनमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल सिटी थाना इनसे पूछताछ कर रही है, ये अफीम कहाँ से लाए थे और कहाँ पर इनको बेचनी थी, और वहीं इसकी जाँच है जो जैसर थाना पुलिस को सौंपी गई है। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर 8 ग्राम अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान स्टेडियम ग्राउंड के पास पुलिस की कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2000 के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पहले जब प्रधानमंत्री की तरफ से नोटबंदी की गई थी तब भ्रष्टाचार और काला धन दोनों पर विराम लगा, और अब जब 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया गया तो उससे भी ना तो देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन
कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा उन्होंने कहा था। वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा। तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा, और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए। कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर राज्य को सौगात देते रहते हैं, जिसमें उन्होंने अब राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ये सौगात राज्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस समय राज्य की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अब राज्य में आने के लिए आसानी होगी। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बीजेपी के एक नेता की मुस्लिम युवक की शादी का कार्ड खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पौड़ी जिले के हिंदू लड़की की यूपी के एक मुस्लिम युवक से शादी के इस कार्ड को लेकर बीजेपी नेता को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब साधु संत समाज का भी इस शादी को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। विहिप नेता साध्वी प्राची ने भाजपा नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की मुस्लिम लड़के से शादी होने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है ऐसे नेता को भाजपा को सस्पेंड करना चाहिए जो नेता अपने धर्म के नहीं है। उनका कहना है एक षड्यंत्र है ये और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस लड़की की अब शादी हो रही है वो 5 साल पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी है और अब शादी का झूठा ढकोसला किया जा रहा है। इस तरह की जो ये बातें होती है मुझे बड़ा अफसोस होता है। भाई 5 साल से लड़की ने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, तब से ये मान्य कहाँ थे? आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हो सकता है अंदर खाने कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मैं तो एक निवेदन करूंगी, भारतीय जनता पार्टी को व्हिप जारी करके जवाबदेही करनी चाहिए। हल्द्वानी में पंकज भट्ट ने सेक्स रैकेट के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्तों को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मुख्य अभियुक्त पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जो अधिकतर नाबालिग बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डालकर पैसे कमा रही थी। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 अभियुक्तों को खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर 15 अक्टूबर 2022 को हुई डोईवाला में डकैती की घटना के मास्टरमाइंड महबूब अली के अवैध घर को ध्वस्त कर दिया गया। नई बस्ती कुड़कावाला में यह अवैध घर बना हुआ था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। प्रशासन की टीम ने पहले घर में रखा सारा सामान घर से बाहर निकाला, फिर से तोड़ने को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में यहाँ के एक व्यवसायी डोईवाला में घर में डकैती डालकर उनका सामान लूट कर ले गए थे, जिसमें ये महबूब मास्टरमाइंड था और अभी जेल में है। इसके द्वारा यहाँ सभी इलाके में अवैध मकान बनाया हुआ था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को धमका रहा था। जेल से भी धमका रहा था और यहाँ से भी इसको धमकी मिल रही थी लोगों को, और यहाँ पर बड़ा उसका आतंक था। और ये अवैध रूप से बनाया हुआ मकान है, तो नगर पालिका और प्रशासन की मदद के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं।
चंपावत के बनबसा में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर बनाई गई 2 अवैध मजारों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एसडीएम टनकपुर सुंदर सिंह के निर्देश और सीओ टनकपुर अविनाश वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। 2 अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, प्रदेश में अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों के आने से साइबर अपराधियों का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है, जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर ठगी कर रहा है। यात्रा के लिए चौपर बुकिंग से लेकर होटल्स तक की बुकिंग में यात्रियों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। ये यूपी कैनाल के क्षेत्र अंतर्गत बनबसा में जो यूपी इरिगेशन कुछ में थी, तो 2 मजार बनी थी अवैध रूप से। तो इसको आज जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली टनकपुर, एसडीओ इरिगेशन और एसओ बनबसा के हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, जिसमें 2 मजार लक्सर के निकाय सभागार में स्वयं सहायता समूहों की विशेष और संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त रूप से कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। समूहों की सक्रियता को बल देने का काम किया गया। दरअसल लक्सर नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कुल 7 स्वयं सहायता समूह गठित चले आ रहे हैं, जिनको आगामी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सक्रिय करने की बैठक हुई। अक्सर क्षेत्र में नगर में हमारे कुल 7 जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनको आगामी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सक्रिय करने हेतु और उनके प्रशिक्षण और उनकी कार्यविधि को लेकर आज नगर पालिका परिषद सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रोजी स्वयं सहायता समूह, दिव्या समूह और सरस्वती समूह को प्रमुख रूप से कैंटीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और किसी मैन्युफैक्चरिंग कार्य में संलग्न करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु उनके द्वारा सहमति भी दी गई, जिसमें आगे तेजी से काम किया जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। आगामी चुनाव को लेकर हो रहा मंथन। सीएम धामी ने कहा, संगठन के कार्यक्रम और चुनावी रणनीति कर रहे तय। दो 2000 के नोट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और काले धन पर लगा था विराम। पौड़ी में बीजेपी नेता की बेटी का मुस्लिम युवक से शादी का कार्ड वायरल। विहिप नेता साध्वी प्राची भड़की। बोली, ये एक षड्यंत्र, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। हल्द्वानी में सेक्स रैकेट मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुष को किया अरेस्ट। पश्चिम बंगाल की है मुख्य आरोपी। और डकैती के मास्टरमाइंड महबूब अली पर कार्रवाई। डोईवाला में नई बस्ती कुड़कावाला में अवैध घर पर चला बुलडोजर। पुलिस और प्रशासन मौके पर रहा मौजूद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।